बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित प्रश्नावली 6.2 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करें। तो आइए इसे हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे। यहाँ पे 3 से भी भाग नहीं लग रहा है, सीधा 5 से भाग लगेगा। 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और फिर 5 पचे 25। इसका जो निकल के आ रहा है गुणनखंड वो है 5 गुना 5 गुना 5। इसलिए इसका जो घनमूल होगा, तो घनमूल का साइन क्या होता है, इस तरह से होता है। अब इस घनमूल के अंदर यानी कि ये जो हमारा 125 लिखा हुआ है, इसका जब घनमूल निकालेंगे तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका जो गुणनखंड आया है 5 गुने 5 गुने 5। तो इसमें से जिसका 3 का युग्म बन जाता है वो बाहर निकल के कितना बार लिखाता है, एक बार। तो ये हो जाएगा 5। ये है आपका उत्तर। ठीक है, जिन संख्याओं का 3 का युग्म बन जाएगा बाहर निकल के एक बार लिखाएगा वो। ठीक है, इस तरह से आप घनमूल निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा नंबर देखते हैं। चलिए, तो 1 का दूसरा में है 729। इसका पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये 2 से तो भाग नहीं लग रहा है। 7 2 9 9 18 18 है, 3 से लग जाएगा, यानी कि 3 से इसमें भाग लगाना है। 3 दूना 6, 1 लिखे हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3 से लगेगा, 3 × 24, 3 इकाई 3। फिर 3 से भाग लग जाएगा। 3 दूना 6, 2 लेके हो जाएगा 21, 3 सते 21। और फिर 3 से 3 9 27 और फिर 3 तिया 9। यहाँ पे जो गुणनखंड आ जाता है वो है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 6 बार आता है, 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है ना। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 पे घात 3 गुना 3 पे घात 3। ठीक है, और जब हम इसका घनमूल निकालेंगे 729 का, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 पे घात 3 गुना 3 पे घात 3। या फिर आप 3 को 6 बार लिख सकते हैं और 2 बार 3 का युग्म बना के आप 2 बार 3 को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल लेंगे और हो जाएगा 3 तिया 9। तो ये 729 जो है वो 9 का घन था। तो 729 का घनमूल क्या आएगा, 9 आएगा। कोई भी संख्या घनमूल के अंदर जब 3 बार होता है तो बाहर निकल के एक बार लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार था, एक बार निकाला गया बाहर। यहाँ पे भी 3 बार था, एक बार बाहर निकल गया। तो 3 तिया 9 आंसर आ गया। और 1 का तीसरा नंबर है 512। इसमें 2 से भाग लग जाता है पहले, तो वो कर लीजिए। 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 1 पर 1 11, 2 पचे 10, 1 बच जाएगा, 1 पर 2 12, 2 छके 12। फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 अठी 16। फिर 2 से 2 छके 12 और फिर 2 चौके 8। फिर 2 से लगेगा इसमें, देखिए 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 बार में। फिर 2 से लगेगा ये 16 बार में, 16 दूनी 32 होता है। फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8 और फिर 2 से 2 दूना 4। यहाँ पे 2 कितना बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। कितना बार है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार हो गया। 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार हो गया। और फिर 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पे देखिए 3 बार जो है 2 2 का युग्म बन जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर घात 3 गुना 2 पर घात 3 गुना 2 पर घात 3। यानी कि 2 3 बार है, फिर यहाँ पे भी 2 3 बार और यहाँ पे भी 2 3 बार है। जब हम इसका घनमूल निकालेंगे 512 का, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस पे है 2 पे घात 3 गुने 2 पे घात 3 गुने 2 पे घात 3। और कोई भी संख्या जब घनमूल के अंदर 3 बार होता है तो बाहर निकल के कितना बार लिखा जाता है, एक बार। तो एक बार ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर एक बार ये 2 बाहर आ जाएगा और एक बार ये 2 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8। तो ये 8 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं। यहाँ पे है 13 से 31। इसमें 11 से भाग लगेगा। ठीक है,
11 से एक बार करेंगे तो 11 होगा, 13 में से 11 जाएगा 2 बचेगा, 2 पर 3 23 हो जाएगा। 11 दूनी 22 लगाएंगे, 1 बच जाएगा, फिर 1 पर 1 11, 11 इकाई 11, 121 बार में 13 से 31 कट जाएगा 11 से। फिर 11 से इसमें भाग लगाएंगे तो 11 बार में 121 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे आता है 11 गुने 11 गुने 11, यानी कि 11 पे पावर 3। तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे, घनमूल 1331 का, तो इसके अंदर क्या है, 11 गुने 11 गुने 11, 3 बार 11 लिखा है, यानी कि 11 पे घात 3 भी लिख सकते थे आप यहाँ पे। 1 बार 11 यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल आएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और अब हम इसका 5वां नंबर देखते हैं। इसमें 2 से पहले भाग लगाते हैं, 2 दूना 4, 1 लेके 18 हो जाएगा, 2 नंबर 18, फिर 2 इकाई 2, 1 लेके हो जाएगा 12, 2 छके 12, फिर 2 से भाग लग रहा है, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 1 लेके हो जाएगा 11, 2 पचे 10, 1 लेके 16 हो जाएगा, 2 अठी 16, फिर 2 से लग जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नमा 18। और अब जो है इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है, तो इसके अंकों को पहले जोड़ के देखते हैं। 9 2 11, 11 7 18, 18 होता है, जो कि 3 से भाग लगता है 18 में, अतः 729 में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से अब लगाते हैं, 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, 1 लेके 12, 3 चौके 12, और फिर 3 तिया 9, फिर 3 से भाग लग रहा है, देखिए 3 अठी 24, 3 इकाई 3, फिर 3 से भाग लग जा रहा है, 3 दूना 6 और 3 सते 21, 3 दूना 6 करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2 पर 1 21, 3 सते 21, फिर 3 नमा 27, और फिर 3 तिया 9। तो यहाँ पे देखिए 2 आ जाता है 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2, और उसके बाद 3 है कितना बार, 3 3 6 बार है, 3 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए 2 का भी 3 का युग्म बन जाता है, तो 2 पर घात 3 लिख सकते हैं। ये 3 का भी 3 का युग्म बन गया, और यहाँ पे भी 3 का युग्म बन गया। तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे 5832 का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसी के अंदर में 2 पे घात 3 गुने 3 पे घात 3 गुने 3 पे घात 3। अब बाहर निकलेगा 1 बार 2, 1 बार 3, फिर 1 बार 3, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही 3 बार है, तो 1 बार बाहर निकल आएगा, तो हो जाएगा कितना, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 18 का घन है 5832, और 5832 का घनमूल हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। और अब हम इसी का 1 का छठा नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से तो भाग नहीं लग रहा, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं है। अब हम इसके अंकों को पहले जोड़ लेते हैं, 4 2 6, 6 1 7, 7 8 15, 15 7 22, 5 27, 27 में 3 से भाग लगाइए, 3 नमा 27 लग जाता है, तो इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 3 से लगाएंगे पहले, 3 इकाई 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 पर 2 12, 3 चौके 12। अब उसके बाद 1 उतारेंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, फिर 0 डालना होगा, फिर 8 उतारेंगे तो 18 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 दूना 6, 1 लेके 15, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 5 2 7 6 13, 4 17 18 लग रहा है, 3 चौके 12, 2 लेके 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 2 बचेगा, 2 पर 6 26, 3 अठी 24, 2 बच जाएगा, 2 पर 2 22, 3 सते 21, 1 बच जाएगा, 1 पर 5 15, 3 पचे 15। क्या 3 से अभी भाग लग रहा है, 5 7 12 8 20, 6 26, 26 और 4 30, 26 4 30, 30 3 से कट जाता है, तो ये भी कट जाएगा, 3 इकाई 3, 1 लेके 16 हो गया, 3 पचे 15, 1 लेके 18 हो गया, 3 छक 18, फिर 3 दूना 6, 1 लेके 15, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से इसमें भाग लग रहा है, 5 2 7 6 13, 13 13 5 18 19 नहीं लग रहा, 5 से लगेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है, 5 या 15, 5 इकाई 5, 1 ले हो गया, 1 लेके हो गया 12, 5 दूनी 10, और 1 लेके, तो अब हम 5 से भाग लगाएंगे, 5 तिया 15, 5 इकाई 5, 1 बच गया, 1 पर 2 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, 2 पर 5 25, 5 पचे 25, फिर 5 से लग जाएगा। अब हम 5 से फिर लगाएंगे, 5 6 के 30, 1 बच जाएगा, 1 पर 2 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाइए, 5 इकाई 5, 1 बच गया, 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 2 पर 5 25, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25,
फिर 5 से 5 पचे 25। कितना बार? देखिए यहाँ पे 3 बार 3 आता है, क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3। 5 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 1 2 3 बार यहाँ लिख देते हैं और 3 बार नीचे लिख देते हैं। 5 गुने 5 गुने 5। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे 3 का 3 का युग्म बन गया, 5 का यहाँ पे 3 का युग्म बन गया और इस 5 का भी 3 का युग्म बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे घात 3 गुने 5 पे घात 3 गुने 5 पे घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे 421,875 का, तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार 3 पे घात 3 गुने 5 पे घात 3 गुने 5 पे घात 3। बाहर निकाल दीजिए, जिस पे घात 3 रहेगा बाहर निकल के एक एक बार लिखाएगा। 3 गुना 5 गुना 5, तो हो गया 3 पचे 15, 15 पचे 75 आंसर, ठीक है। क्लियर है ना एकदम। और अब हम इसी का 7वां नंबर बनाते हैं। इस तरह से होगा, पहले इसमें 2 से भाग लग जा रहा है, 2 सत्ते 14, 1 लेके हो जाएगा 17, फिर 2 8 16 लगेगा, 1 लेके हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लग रहा है, 2 तिया 6, 1 लेके 18, 2 नम 18, फिर 2 तिया 6, 1 लेके हो जाएगा 13, 2 छक 12, 1 लेके 12, 2 छक 12, फिर 2 से 2 इकाई 2, 1 लेके 19 हो गया, तो 2 नमा 18, 1 लेके हो जाएगा 13, फिर 2 छके 12, 1 बचेगा, 1 पर 6 16 हो गया, 2 8 16, 2 तिया 6। अब इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, देखिए 3 से चेक कर लीजिए, 1 9 हो गया 10, 10 6 16, 16 8 24, 24 3 27, हाँ 3 से लग जाएगा, क्योंकि 27 में 3 से भाग लगता है, तो इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। 3 छक 18, 1 लेके हो जाएगा 16, 3 बचे 15, 1 लेके हो जाएगा 18, 3 छक 18, 3 इकाई 3, फिर 3 से इसमें भाग लग जाएगा, 6 5 11, 6 17 1 18 हो रहा है इसके अंकों का योग, तो 3 से भाग लग जाएगा, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, 2 लेके हो जाएगा 26, 3 8 24, 2 लेके हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21। अभी भी इसमें 3 से भाग लग रहा है, 3 8 11 7 18 है, 3 से भाग लग जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 लेके हो जाएगा 27, 3 नमा 27। अभी इसमें 3 से फिर भाग लगता हुआ दिख रहा है, तो 3 दूना 6, 1 लेके 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 से इसमें भाग लग जाएगा, 3 8 24, 3 इकाई 3, फिर 3 से 27 बार में 81 खत्म, आगे बढ़ते हैं। फिर 3 से 9 बार में 27 खत्म, फिर 3 से 3 बार में 9 खत्म। टोटल कितना बार आता है इसका गुणनखंड देख लीजिए, 2 आता है 3 बार, 2 आता है 3 बार, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। गुना यहाँ पे 3 कितना बार आता है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 बार, यहाँ तक हो जाता है 5 बार, ठीक है। फिर ये हो गया 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार, कितना बार आता है 3? 9 बार आता है। तो यहाँ पे हम 3 को जो है, यहाँ पे हम 3 को 9 बार लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। फिर गुना का निशान यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 6 3, 9 बार हो गया। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे घात 3 गुना 3 पे घात 3 गुना 3 पे घात 3 गुना 3 पे घात 3, 3 बार है 3 3 करके, है ना। तो अब हम इसका जब घनमूल निकालेंगे, 1 5 7 4 6 4 बराबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी इसके गुणनखंड आए थे, 2 पे घात 3 आया था, 3 पे घात 3 आया था, फिर 3 पे घात 3 आया था, फिर 3 पे घात 3 आया था। अब जिस पे घात 3 बार है वो सब बाहर निकल के एक एक बार लिखाएगा, तो एक बार 2 बाहर निकल गया, फिर एक बार ये 3, एक बार ये 3 और फिर एक बार ये 3, तो इतना बाहर निकल जाएगा। अब सबको गुना कर लीजिए, आपका आंसर हाजिर है। कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 18 तिया 18 तिया होता है 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। क्लियर है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, जो कि इस तरह से है। पहले इसमें 2 से भाग लगाएंगे, देखिए 2 तिया 6, 1 लेके 14 हो गया, 2 सत्ते 14, ये 0 उतर जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, आगे फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 इकाई 2, 1 लेके 17, 2 8 16,
1 लेके 10 हो गया तो 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 नमा 18, 2 दूना 4, 1 लेके 12, 2 छके 12, 2 इकाई 2। अब यहाँ पे देखिए 2 से भाग नहीं लग रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। इसके अंकों को जोड़ते हैं, 9, 2, 11, 6, 17, 1, 18 हो गया, जो कि 3 से कट जाता है, तो ये भी लग जाएगा, 3 तिया 9। अब इसमें भाग नहीं लगेगा 3 से, तो क्या करेंगे, 0 डालेंगे। अब 2 पर 6, 26 हो जाएगा, 3 8 24, 2 लेके 21 हो गया, तो 3 सते 21। फिर इसमें 3 से भाग लग जा रहा है, 3 से हो जाएगा, 3 दही है 30, 3 दूना 6, 2 लेके हो गया 27, तो 3 नमा 27। फिर 3 से भाग लगेगा, देखिए 3 तिया 9, 1 लेके 12, 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9। अब इसमें 3 से भी भाग नहीं लग रहा है, 4 3 7 3 10 ही होता है इसके अंकों का योग। तो अब इसमें भाग लग रहा है 7 से, कितना से 7, 7 चौके 28, 6 बच जाएगा, 6 पर 3 63, 7 नमा 63, और फिर 7 सते 49। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको गुणनखंड के रूप में क्या प्राप्त होता है, 3 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, और उसके बाद 3 बार 3 है, 3 गुना 3 गुना 3, और उसके बाद 7 जो है वो भी 3 बार है, 7 गुना 7 गुना 7, 2 का भी 3 का युग्म है, 3 का भी 3 का युग्म है, और 7 का भी 3 का युग्म बन जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 3 गुना 3 पे घात 3 गुना 7 पे घात 3। इसलिए जब हम इसका घनमूल निकालेंगे 74088, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 पे घात 3 गुना 3 पे घात 3 गुना 7 पे घात 3। अब हो गया यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 7, 2 तिया 6, 6 सते 42। ये हो जाएगा आपका उत्तर। क्लियर है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 9वां नंबर देखते हैं। यहाँ पे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 8 16, 1 लेके 15 हो जाएगा, 2 सते 14, 1 लेके 16 हो जाएगा, 2 8 16, 1 में भाग नहीं लगेगा, 0 दे देंगे, फिर हो जाएगा 16, तो 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 1 लेके 18, 2 नमा 18, ये 0, और 2 चौके 8। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 1 लेके 19 हो जाएगा, 2 नमा 18, 1 लेके 10, 2 पचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 इकाई 2, 0 देना होगा क्योंकि 1 में भाग नहीं लगेगा। अब 9 उतारेंगे तो 19 हो गया, 2 नमा 18, 1 लेके 15 हो गया, 2 सते 14, 1 लेके 12, 2 छके 12, ये हो गया। फिर 2 पचे 10, फिर 2 चौके 8, 1 लेके 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 लेके 16 हो जाएगा, फिर 2 8 16। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 लेके 14 हो गया, 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग लगाइए, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 1 लेके 14, 2 सते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 छके 12, 1 लेके 17 हो गया, 2 8 16, 1 लेके 12 हो जाएगा, 2 छके 12। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 343 हो गया, और 343 में 7 से भाग लगाना होगा, 7 चौके 28, 6 लेके 63 हो जाएगा, 7 नमा 63, और फिर 7 सते 49। ठीक है। तो इस प्रकार हम ध्यान से देखेंगे, अगर इसमें 2 कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बार और एक बार और 2 है, तो टोटल 9 बार हो गया, और 3 बार 7 आता है, तो 2 है 9 बार, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार हो गया, फिर 2 गुना 2 गुना 2 6 बार हो गया, फिर गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 9 बार, और फिर 3 बार 7 है, 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं, इस पे 2 पे घात 3 गुना 2 पे घात 3 गुना 2 पे घात 3 गुना 7 पे घात 3। जब हम इसका घनमूल निकालेंगे, अब 1 7 5 6 1 6, तो इसमें हम लिख सकते हैं 2 पे घात 3 गुने 2 पे घात 3 गुने 2 पे घात 3 गुने 7 पे घात 3। बाहर निकालेंगे, एक बार ये 2 बाहर निकलेगा, एक बार ये 2, एक बार ये 2, एक बार ये 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, ये बाहर निकल गया। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा 56 इसका आंसर। क्लियर है।
ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां नंबर देखते हैं। यहाँ पे 2 से तो भाग नहीं लग रहा है, पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 5 8 9 17 3 20 7 27, हाँ 3 से इसमें भाग लग जाएगा। 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 2 लेके 29 हो जाएगा। 3 नवा 27, 2 लेके 23 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 2 लेके 27, 3 नवा 27। फिर 3 से भाग लगाइए, 3 तिया 9, 2 लेके 29 हो जाएगा। 3 नवा 27, 2 लेके 27 हो जाएगा। 3 नवा 27, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। और अब ये हो जाता है 13 से 31, जिसमें 11 से भाग लगेगा। 11 इकाई 11, 2 लेके 23 बन जाएगा। 11 दूनी 22, 1 लेके 11, 11 इकाई 11। और फिर 11 से 11 बार में 121 कट जाता है। तो कुल मिला के आता है 3 बार जो है 3 आता है, और फिर 3 बार 11 आता है। ठीक है, बराबर 3 पे घात 3 गुने 11 पे घात 3। जब इसका हम घनमूल निकालेंगे 3 5 9 3 7 का, तो हो जाता है देखिए 3 गुना 11। या फिर यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम, 3 पे घात 3 गुना 11 पे घात 3 बराबर आ जाएगा 3 गुना 11, 11 तिया 33। क्लियर है। एंड स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेसन ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 1 तक ही रखते हैं। आगे के प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।